हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। वो आपके बारे में किससे शेयर करते हैं और क्या कहते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए नंबर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे 11 नंबर दिखाई दे रहा है। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और टॉरस की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ पर 2 नंबर फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए मिला है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर किससे और क्या बातें करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो किससे बातें करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में अगर मैं देखूं तो मुझे कोई एल्डर पर्सन नज़र आ रहा है। मतलब उम्र में आपके पार्टनर से बड़े ये इंसान दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली ये इनके फैमिली के मेंबर या इनके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, इनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ आपके पार्टनर अपने दिल की बातें खोल कर रखते हैं, जिनके साथ आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड बातें करते हैं। ये जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में, आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप के बारे में हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने क्लोजली आप लोगों के रिलेशनशिप को देखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनके साथ आपकी बातें करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उस चीज़ में कंफर्ट भी महसूस करते हैं। आपके पार्टनर इनके सामने दिल खोलकर अपनी बातें रख पाते हैं और ये भी आपके पार्टनर को सजेशन देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन है। इनके वर्क प्लेस में हो सकता है या हो सकता है इनके दोस्तों में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड बातें करते हैं। ये जो पर्सन है वो आपके बारे में जानते नहीं है, लेकिन ये आपके पार्टनर को सही डायरेक्शन में सजेशन देते हैं या आपके पार्टनर की बातें सुनकर उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर पाते हैं। ये कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है। अगर आप लोगों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो हो सकता है कि अपने लॉयर के साथ आपसे रिलेटेड बातें करते हों, या फिर ये भी जो भी पर्सन है ये इनके वर्क प्लेस में कोई इनके सीनियर भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर इनसे बातें क्या करते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहली एनर्जी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट के रिलेटेड जो भी बातें हुई, पास्ट में जिस तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ आप लोगों का, उसके बाद जो भी सिनेरियोज आप लोगों के रिलेशनशिप में रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में इनसे बातें करना पसंद करते हैं। इस पर्सन के साथ आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड वो बातें बताते हैं जिसमें ये अच्छे मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किए हों, जिसमें आपके पार्टनर ने हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हों, जिसमें आप दोनों ने क्लोजली एक दूसरे को फील किया हो, जिसमें आपने क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखा हो, जहाँ पर आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाते थे, जहाँ पर आप उनके तकलीफ में उनका साथ दे पाते थे, जहाँ पर आप उनको सपोर्ट करते थे, जहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में हैप्पी पल थे। उन मोमेंट्स को आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ शेयर करना पसंद करते हैं और ये बातें करते हुए आपके पार्टनर उन्हें ये भी कहते हैं कि इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपके साथ बीता हुआ जो हैप्पी मोमेंट था, आपके साथ बीते हुए जो अच्छे पल थे, उनको आपके पार्टनर मिस करते हैं। ये बातें आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ शेयर करते हैं कि वो आपको इस समय पे मिस कर रहे हैं और आपके साथ उन मोमेंट्स को फिर से अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस चली गई। आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में अब खुशियाँ नहीं रही हैं, अब वो बैलेंस नहीं रहा है, अब वो हैप्पी फील नहीं करते हैं, रातों को काफ़ी परेशान रहते हैं और बार बार आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बार बार आपके साथ बीती हुई चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना खुद को विक्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि आपके पार्टनर खुद को विक्टिम शो करते हैं और गलतियाँ आपकी ज़्यादा निकालते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत सारी बातें इस पर्सन से हाइड करते हैं और सिर्फ वो बातें उनको बताना पसंद करते हैं जहाँ पर आपके पार्टनर सही साबित हो जाए और आप गलत साबित हो जाए। यानी कि आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ हाइड करके, अपनी गलतियाँ छुपा कर
ऐसी बातें उनके साथ शेयर करते हैं जहाँ पर पे घुमा फिरा के आप गलत साबित हो रहे हैं या फिर आपको गलत देखा जा रहा है। आपके पार्टनर वहाँ पर पे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे पार्टनर की तरफ से उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, उन्होंने कोशिश नहीं करे, वो मेरे ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा करते थे या वो मेरे ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा करती थी, उसने मेरे रिलेशनशिप में मुझे वो लॉयल्टी नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, इस वजह से मैं उससे दूर गया या इस वजह से मैं उनसे दूर आ गई हूँ। आपके पार्टनर ना यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद को बेचारा साबित करना चाहते हैं, खुद को वो ये साबित करना चाहते हैं कि जितना पेन हुआ सब उनको हुआ, जितनी तकलीफ़ है सब उनको है। आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन के अंदर ये डाउट ज़रूर है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ज़रूर है या फिर आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर सच्चाई ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर खुद कुछ हाइड कर रहे हैं उस तीसरे पर्सन के सामने, अपनी रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जबकि आपकी सारी बातें वो उनके सामने शेयर करते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सच झूठ बोलकर आपके पार्टनर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर क्लियरली आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर उनसे ये भी कहते हैं कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे कम्युनिकेशन करनी है, मुझे बात करनी है, मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो भी रिलेशनशिप है, जो एक जगह पर रुक सा गया है, वो अब आगे बढ़े, पीछे की जो भी गलतियाँ थी एक दूसरे की हम भुला सकें और आगे बढ़ सकें। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ आगे फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, वो उनके साथ अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स भी शेयर कर रहे हैं, उनसे सजेशन भी ले रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है। आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे एक्शंस भी उनके माइंड में हैं आपसे रिलेटेड, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है, जब आपके सामने आकर स्टेप लेने की बात आ रही है, तो आपके पार्टनर वहाँ पर पे एक जगह पे बस रुके हुए हैं। देखिए उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शंस उतने बड़े नहीं दिख रहे हैं। जितनी बड़ी बातें वो बोल रहे हैं ना उस थर्ड पार्टी के सामने, उतने बड़े एक्शंस वो ले नहीं रहे। वो बस ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे उसके पास वापस जाना है, मैं तो उसके लिए बहुत फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो उसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ रही है आपके सामने, तो वो एक्शन ले ही नहीं रहे, एक जगह पे रुके हुए हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आप दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आपकी तरफ से भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपके पार्टनर गलत नहीं थे, लेकिन आपने उनको गलत समझा, या आप किसी पॉइंट पे गलत नहीं थे और आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा है, और ये सारी चीज़ें बात करने से ही सॉल्व होंगी या बात करने से ही सही होंगी। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि मैंने वो गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर वो ब्लेम्स लगाए हैं, उन्होंने उनकी तरफ से उन्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ इस सिचुएशन में, या मैंने गलती करी है जबकि गलती मेरी थी नहीं, उन्होंने मुझे गलत समझा है। और ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन से ही सही होंगी, ये आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि अगर कम्युनिकेट किया जाएगा, अपनी बात को रखा जाएगा, तो शायद चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन बात वही है कि चाहते हुए भी वो स्टेप कोई आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में बैठे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है माइंड में आपके पार्टनर की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए उनके माइंड में 2 थॉट्स हैं और वो सिर्फ एक थॉट उस पर्सन के सामने रखते हैं, अपना एक थॉट उन्होंने माइंड में रखा हुआ है और वो क्लियरली उस थॉट को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं अंदर से बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो स्टिल वो सामने वाले के सामने बोल नहीं रहे हैं, आपसे भी छुपा रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से भी छुपा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो उनसे गाइडेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको गाइड करे सही डायरेक्शन में, लेकिन जिस वक्त पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गाइड भी कर रही है ना, तो आपके पार्टनर को वो गाइडेंस भी पसंद नहीं आ रही। आपके पार्टनर को ये चाहिए कि मेरे फेवर में गाइडेंस हो, मैं जैसा सोचता हूँ या मैं जैसी सोचती हूँ उस तरीके की गाइडेंस सामने वाले ने देनी चाहिए। बट अब सामने वाला सही और गलत देखकर गाइडेंस दे रहा है, सामने वाला ये देखकर गाइडेंस दे रहा है, थर्ड पार्टी ये देखकर गाइडेंस दे रही है कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे किसका सपोर्ट करना है, किसका साथ देना है। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि मेरा ही सपोर्ट करो, मेरा ही साथ दो, और जैसा मुझे लगता है वैसा ही तुमने सोचना चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस समय पे अपने फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उससे रिलेटेड बातें भी आपके पार्टनर उनके सामने कहते हैं। और मैच्योरिटी लेवल आपके पार्टनर के अंदर बहुत कम मुझे दिखाई दे रहा है, वो बहुत मैच्योर नहीं है इन चीज़ों को लेकर। स्पेशली आपसे रिलेटेड जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बातें उनके सामने कहते हैं आपके पार्टनर। काफ़ी सारा इमेच्योर तरीके से आपके पार्टनर अपनी बातें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हैं और आपको गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं उस पर्सन के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जानती हैं कि गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, क्योंकि उस पर्सन ने भी आपको बहुत क्लोजली देखा है और समझा है आप दोनों के रिलेशनशिप को, और थर्ड पार्टी उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन उनकी लाइफ में है जिससे वो आपके बारे में बात करते हैं, वो आपके पार्टनर को सही गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उनकी गाइडेंस को सुनना नहीं चाहते। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनसे रिलेटेड या उनके फ़ायदे में, उनके प्रॉफिट में ही कोई गाइडेंस देना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बातचीत में भी बहुत मनमुटाव आ जाता है, या फिर आपके पार्टनर क्लियरली अपनी बातें उनके सामने रख नहीं रहे हैं। काफ़ी ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स हैं आपके पार्टनर के, बस यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, कुछ बातें उन्होंने गलत समझ ली हैं, कुछ बातें आपने गलत समझ ली हैं, और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, और यही सब बातें आपके पार्टनर उस पर्सन से कहते हैं। होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।